नमस्ते एंड वेलकम टू श्रेम कल्ट। आज इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। आपने टाइटल से समझ लिया होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं भी करना चाहते, क्या आप एस्ट्रोलॉजी में उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप लोगों को जो बताएं वो सच साबित हो या सच के बहुत करीब पहुंच जाए? तो डेफिनेटली यस, इसे किया जा सकता है। मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ बताता हूँ, बेसिक रूल्स बताता हूँ जिसको देख के आप समझ पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होंगे। देखिए, ज्योतिष का जो हाउस है, प्रॉपर हाउस ऑफ अकल्ट, वो तो 8th हाउस को माना जाएगा। सेकेंडली, ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एडवाइस देना। तो एडवाइस के लिए 5th हाउस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्योतिष इज़ समथिंग कि आपका एक पोर्टल ओपन है, आपका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है टू द डिवाइन, ताकि आप चीज़ों को और समझ पा रहे हो। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, ठीक है, बहुत समय लगता है, बट नेचुरली एक दिन आइडिया मिल जाता है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाती है एंड आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो समझने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं 12वें घर से देखा जाएगा। बट प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर 5th एंड 8th का कनेक्शन होगा। अब ये जो कनेक्शन है, ये पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजक्शन किसी भी वे से हो सकता है। मानिए कि 5th नेचुरल 5th का लॉर्ड सूर्य है, सूर्य 8वें में आके बैठ जाए, ठीक है, शनि 8वें में आके बैठ जाए, ठीक है, या फिर केतु लगन में जाके बैठ जाए, कि ये भी कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। दिस आर नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली, बट यहाँ पर जो 5th और 8th का जो कनेक्शन बनता है, तो ये वो टाइप के रिसर्चर्स होते हैं जो थोड़े से रूड होंगे, ठीक है। ये वैसे हैं जिनका काम है एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करना, ठीक है। ये काउंसलिंग में इतने अच्छे नहीं होंगे जब तक स्पेसिफिकली 3rd का कोई कनेक्शन ना बने। 10th और 3rd का कनेक्शन बन गया तो देन दे कैन कम आउट, वो लोगों को एडवाइस कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, काउंसल कर पाएंगे। क्योंकि फिर लोगों को बताना कि देखिए ये आपके कर्म थे, ये आप ऐसा ऐसा करके ये रीज़न हुआ, अब आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। जब तक ये 3rd का बेनिफिक कनेक्शन सौम्य ग्रह का, वीनस का, जुपिटर का, चंद्रमा का नहीं बन रहा, तो ये जो 5-8 वाले होंगे, ये आर वेल सूटेड फॉर रिसर्च। ये रिसर्च करेंगे, ये मतलब पूरी रोशनी ले आएंगे। सूर्य 8वें में चले गया तो ऑकल्ट की फील्ड में ये रोशनी ले आएंगे। ये वो जो कॉन्सेप्ट जो छुपे हुए हैं, जो सीक्रेट्स है ज्योतिष के, वो ये डिस्कवर कर पाएंगे। बट काउंसलिंग देने के मामले में मैं इनको इतना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि ये ब्लंटली बोल देते हैं। अब मैंने कई स्टोरीज़ भी सुनी है कि हम कुंडली लेके गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैंने आपकी कुंडली ही नहीं देखनी, या उसने कुंडली फेंक के मार दी। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। सेकेंडली, जो कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है वो है, देखिए, 2nd का और 9th का आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, फिर आप दूसरों से सीख पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि वो कहा जाता है कि समझदार आदमी वो नहीं है जो खुद की गलतियों से सीखे, वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। सिमिलर वे में अगर आप देखो ये कॉम्बिनेशन 9 और 2nd का कॉम्बिनेशन किसी वे से स्ट्रांगली बन रहा हो, ठीक है, तो ये वो लोग होंगे जो किसी को देख के सीखेंगे, समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मेरे पुराने टीचर होते थे, वो एक इस कॉम्बिनेशन के रिलेटेड वो एक गाना कहते होते, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो वेरी ओल्ड सॉन्ग, ठीक है। तो वो सीखेंगे, करेंगे एंड दे विल रिपीट द एग्जैक्ट सेम स्टेप एंड रीच द सेम हाइट्स। तो ये वैसा कॉम्बिनेशन बनता है। और इसका फिर 10th एंड 3rd कनेक्शन, और वो भी बेनिफिक कनेक्शन हो तो मच बेटर ये भी होगा। तो भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में दे कैन कम आउट एंड डू कंसल्टेशंस एंड ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 9 2nd या 5 8 और इसमें 10 एंड 3rd का तो कनेक्शन बनना ही चाहिए, ठीक है। इन सब में अब हर एक प्लैनेट अपनी अपनी प्रोमिनेंस लेके आएगा। कोई ना कोई प्लैनेट स्ट्रांग बैठा होगा। जैसे मान लीजिए शनि स्ट्रांग बैठ गया, तो ये वाला वो एस्ट्रोलॉजर होगा जिसका काम है दुख की स्टोरी बताना, दुख बताना, प्रॉब्लम बताना, ठीक है। सबसे वैसी बात करना जो आपको ग्रीफ देगी, आपके कार्मिक पैटर्न्स के बारे में बहुत ही बात करेंगे कि आपका पेंडिंग कर्मा ये है, पेंडिंग कर्मा वो है, ऐसा है वैसा है। तो ये वैसे एस्ट्रोलॉजर होंगे। जब राहु आ जाता है सिचुएशन में, तो राहु वाले एस्ट्रोलॉजर ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द सॉल्यूशन। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बीच की स्टोरी मिसिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। बस आपको पता है कि प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन ही, बट वो बीच हुआ कैसा, क्या हुआ, क्या करना है आपको, वो भी यहाँ पर नहीं पता होगा।
जुपिटर जैसा ग्रह आ जाए, ठीक है, तो ये इनका होगा कि गाइड करना। तो ये इनकी जो रेमेडीज़ होंगी वो भी ज़्यादा भगवान के रिलेटेड, आप फास्ट कर ले, आप ये वाला मंत्र सुन ले, आप इस मंदिर में चले जाएं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ होंगी। मतलब सही तरीके से कैसे रहना है वो यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट या मेरा पर्टिकुलरली फेवरेट लगा लो, वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर होंगे। ये वो एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनका काम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। ये रेमेडी मास्टर्स आप इन्हें कहा जाएगा। ये वैसे होंगे जो आएंगे, आपको रेमेडी बताएंगे, रेमेडी वो काम भी करेगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर वीनस और राहु का बन जाए तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो है, क्योंकि राहु के वो जो स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस आने थे वो वहाँ से आ गए और वीनस ने रेमेडी देनी थी, और वीनस का काम ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। सीधे तरीके से सॉल्व होती है, ठीक है, नहीं होती है तो टेढ़े तरीके से सॉल्व करें, बट वीनस और राहु का काम है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब राहु जुड़ जाएगा तो वो बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करेगा, वो क्विकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए आपके चार्ट के अंदर, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस, ये बहुत लिमिटेड, मैंने बेसिक आइडिया बताया कि जो घर पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने चार्ट में चेक करें, जिन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की इंटरेस्ट है, नॉलेज है, वो देख पाएँ। बट बहुत और कॉम्बिनेशन, केतु लगन में आके बैठ जाए तो भी कह दिया जाता है, ठीक है। आपका देखा जाएगा कि आत्मकार का कैसे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है। उसके बाद में आपके D10 में देखा जाएगा कि जुपिटर, मर्क्यूरी, मून, इनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है लगन के साथ, 10th हाउस के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है काउंसलिंग रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, प्रोफेशन, ठीक है। वीनस जैसा प्लेनेट आत्माकार का बन जाए ये, तो ये वो भी दर्शा देता है कि अपनी नॉलेज से ये कंज्यूम करेंगे, नॉलेज जो इनकी होगी उसके अकॉर्डिंग इनका प्रोफेशन होगा। इवन 9th हाउस प्रोमिनेंट हो जाए, 8th हाउस प्रोमिनेंट हो जाए, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट ये वाले जो कॉम्बिनेशन मैंने बोले वो मोटे मोटे आपको हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अंदर दिख ही जाएंगे, जिस टाइप के एस्ट्रोलॉजर मैंने आपको बताया हुआ है। अब सवाल उठता है कि आपको इसको प्रोफेशनली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर समझ पाए। देखिए, एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ ज्योतिष सबको होनी चाहिए। उससे देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपका दिमाग का जो हॉराइज़न है वो एक्सपैंड होता है। जनरली लोग सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान, इतनी सी ही लिमिटेड सोच होती है। जब आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो ये एक्सपैंड होकर सीधा सीधा 12 बॉक्सेस में आ जाती। आप 12 घरों को समझते हो, 12 राशियों को समझते हो, 12 उसमें से 9 ग्रह को समझते हो, फिर उसके अंदर आप नक्षत्रों को लेके आते हो, ठीक है। बैन इसके कारक, योग कारक, मारक, बाधक, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे। तो इससे होता क्या, आपकी जो थिंकिंग है वो एक्सपैंड हो रही है। फिर आप कर्मा के बारे में सोचते हो कि सूर्य का क्या कर्मा है, चंद्रमा का क्या कर्मा है। फिर इसके साथ आप मिथिकल स्टोरी समझते हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर सूर्य 7वें में जाके क्यों डिबिलिटेट हो रहा है, नीच का हो रहा है, 12वें में जाके मरण कारक स्थान उसका क्यों बन रहा है। फिर यहाँ पे भगवान के अवतार की स्टोरी होगी, वो ज्योतिष से जुड़ जाती है। तो आप जब ये सब चीज़ें समझते हो, ठीक है, उसके बाद में आप पैटर्न्स देखने लग जाते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने हाथ पे 24 लिखा होता है, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपवर्ड ट्रायंगल बनाया था, कुछ लोगों ने डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाया होता है, ठीक है। जैसे एक दिन बैठ के अगर आप सर्कल बनाओ तो आपका चंद्रमा एक्टिवेट होता है, ठीक है। आप सर्कल बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, मदर के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड आपके घर में कोई इवेंट हो जाएगा। तो जब आप उसको फिर मैजिक इसका देखना स्टार्ट करते हो तो वो एक अलग लेवल पे चले जाता है। बट कहने का ये मतलब है कि एक बेसिक लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सबको आनी चाहिए। आपका हॉराइज़न एक्सपैंड होगा थिंकिंग का, सबसे पहले ये। सेकंड, बहुत लोगों को ये इश्यूज़ आते हैं, वो सीधा ज्योतिष के पास जाते हैं, ठीक है। वो समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या बेवकूफ़ स्टूपिड एस्ट्रोलॉजर्स उनको मिल जाते हैं जिनको खुद आइडिया होता नहीं, कुछ बता दे। जब आपको बेसिक नॉलेज होगी, एटलीस्ट आप उनसे सवाल कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके साथ कुछ गलत होने की, कुछ प्रॉब्लमेटिक, या फिर उस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ नहीं देखा और आपको बता दिया, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाया, सिखा पाया। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो प्लीज़ चेक करें, कमेंट सेक्शन में आप इसे कमेंट डालें, मैं वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंटरेस्ट है, वो करना चाहते हैं। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो, टिल देन, नमस्ते।